हर हर महादेव। हमारे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर देगी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहने वाले श्री रामप्रसाद शर्मा जी की। रामप्रसाद जी एक साधारण गृहस्थ हैं जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनकी यह कहानी अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी एक ऐसी घटना है जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि उनके साथ यात्रा कर रहे सभी भक्तों के मन में भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास को और मजबूत कर दिया। तो आइए बिना किसी देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा नाम रामप्रसाद शर्मा है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी सरिता, मेरा बेटा राहुल, मेरी प्यारी बेटी प्रिया और मेरी बुजुर्ग मां शांति देवी हैं। हमारा परिवार भगवान शिव का अनन्य भक्त है। हमारे घर में हर सुबह और शाम महादेव की पूजा होती है। मैं बचपन से ही भोलेनाथ का भक्त रहा हूं। मेरे पिताजी हमें हमेशा कहते थे, जब तक भोलेनाथ का आशीर्वाद है तब तक कोई विपत्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। यही विश्वास मेरे दिल में गहरे तक बसा हुआ था। हर साल की तरह इस बार भी हमने भगवान शिव के किसी धाम की यात्रा करने का निर्णय लिया। इस बार हमारा मन अमरनाथ यात्रा के लिए उत्साहित था। अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां भगवान शिव स्वयं बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं, उस स्थान के दर्शन का विचार ही हमारे मन में उत्साह भर देता था। हमने पूरी तैयारी की, ट्रेन के टिकट बुक किए, यात्रा का सामान तैयार किया और परिवार के साथ अमरनाथ के लिए निकल पड़े। हमारी यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू हुई। जम्मू स्टेशन पर उतरते ही हमें वहां का माहौल और भक्ति ने हमें और उत्साहित कर रहा था। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। हमने जम्मू में रुककर मां वैष्णो देवी के दर्शन किए और फिर अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम रूट की ओर बढ़े। पहलगाम का रास्ता अपने आप में एक स्वर्ग था। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवाएं और बहती नदियां, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की भक्ति में लीन हो। पहलगाम से हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई। मेरी मां की उम्र अधिक होने के कारण हमने उनके लिए एक पालकी की व्यवस्था की थी। राहुल और प्रिया उत्साह से भरे हुए थे और सरिता हर कदम पर भोलेनाथ का नाम जप रही थी। रास्ते में जगह जगह लंगर लगे थे जहां श्रद्धालु भोजन और चाय वितरित कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था और यह दृश्य देखकर मन में एक अनोखा सुकून मिल रहा था। हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। तीसरे दिन हम चंदनवारी पहुंचे। वहां से पवित्र गुफा की दूरी अब ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हमने अपने रेनकोट निकाले और यात्रा जारी रखी, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश तेज हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया था और कई जगहों पर पत्थर गिरने की खबरें आने लगीं। हमने एक छोटे से टेंट में शरण ली जहां कुछ अन्य यात्री भी रुके हुए थे। वहां एक बुजुर्ग साधु जी भी थे जो बड़े शांत भाव से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था और वे बार बार हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा, यह मौसम कब तक ठीक होगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भोलेनाथ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातों से हमें थोड़ा सुकून मिला, लेकिन रात होते होते स्थिति और खराब हो गई। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। टेंट के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और पहाड़ों से पत्थर गिरने की आवाजें आ रही थीं। मेरी मां बहुत डर गई थी। उन्होंने कहा, रामप्रसाद, क्या हम सही सलामत गुफा तक पहुंच पाएंगे? मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मां, भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन मेरे मन में भी एक डर सा बैठ गया था। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी कम हुई और हमने यात्रा फिर से शुरू की। लेकिन हम पिस्सू टॉप के पास पहुंचे ही थे कि अचानक एक जोरदार आवाज हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा भूस्खलन हो रहा था। विशालकाय पत्थर और मिट्टी का ढेर हमारी ओर तेजी से आ रहा था। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे।
मैंने अपने परिवार को पकड़ा और एक ऊंचे स्थान की ओर दौड़ा। हम किसी तरह एक चट्टान के पीछे छिप गए। मेरी मां की सांसें तेज चल रही थीं और प्रिया डर के मारे रो रही थी। राहुल ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भोलेनाथ का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं बार बार यही जप रहा था। तभी मुझे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे कानों में जैसे कोई फुसफुसाया, डरो मत, मैं हूं। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि भूस्खलन रुक गया था। पत्थर और मिट्टी का ढेर ठीक हमारे सामने कुछ ही दूरी पर थम गया था। यह एक चमत्कार ही था। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। कुछ लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। मेरे मन में भी यही विचार आया कि यह भोलेनाथ की कृपा ही थी। भूस्खलन के बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। हमें बताया गया कि अब आगे का रास्ता खुलने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन हमारा मन दर्शन के लिए बेचैन था। तभी एक स्थानीय गाइड ने हमें बताया कि एक वैकल्पिक रास्ता है जो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह रास्ता कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन गुफा तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही था। हमने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर चल पड़े। यह रास्ता संकरा और खतरनाक था। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। रास्ते में कोई लंगर या मदद की व्यवस्था नहीं थी। हमने अपने पास बचे हुए बिस्किट और पानी को संभाल कर रखा, लेकिन दूसरे दिन तक हमारा खाना और पानी दोनों खत्म हो गए। मेरी मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वे कमजोर हो रही थीं और बार बार बेहोश सी होने लगी थीं। हम एक छोटी सी गुफा में रुके जो रास्ते में मिली थी। वहां ठंड बहुत ज्यादा थी और हमारे पास गर्म कपड़े भी कम थे। प्रिया और राहुल भी थक चुके थे। मैंने सरिता से कहा, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, वे हमें इस संकट से जरूर निकालेंगे। लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। हम अब पूरी तरह रास्ता भटक चुके थे। न कोई निशान था, न कोई मदद। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और पहाड़ थे। तीसरे दिन की सुबह जब हमारी उम्मीदें टूटने लगी थीं, तभी हमें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी लालटेन या टॉर्च की तरह थी। मैंने सोचा शायद कोई यात्री या रेस्क्यू टीम होगी। मैंने अपने परिवार को वहीं रुकने को कहा और उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां एक साधु खड़े थे। उनके पास एक छोटा सा दीपक था जो अंधेरे में चमक रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी दाढ़ी लंबी थी और शरीर पर सिर्फ एक भगवा वस्त्र था। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप यहां कैसे? हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम भोलेनाथ के भक्त हो, तुम्हें कोई नहीं भटका सकता, मेरे पीछे आओ। उनकी बातों में एक अजीब सा विश्वास था। मैंने अपने परिवार को बुलाया और हम उनके पीछे चल पड़े। वह साधु हमें एक ऐसे रास्ते पर ले गए जो हमें पहले कभी नहीं दिखा था। रास्ता संकरा था लेकिन सुरक्षित लग रहा था। रास्ते में उन्होंने हमें कुछ जंगली जड़ें और फल खाने को दिए जो हमें तुरंत ताकत देने लगे। मेरी मां की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप यहां अकेले कैसे रहते हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं भोलेनाथ का दास हूं, मेरा काम उनकी सेवा करना है। रात होने लगी थी और हम एक छोटे से मैदान में रुके। वहां साधु ने एक छोटी सी आग जलाई। आग की गर्माहट में हमें सुकून मिला। उन्होंने हमें अपने पास रखी एक थैली से कुछ सूखे मेवे और रोटियां दी। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने सुनसान इलाके में उनके पास इतना कुछ कहां से आया। लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। रात को जब हम सो रहे थे, मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने भगवान शिव को देखा। वे एक विशाल शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और उनकी आवाज गूंजी, राम प्रसाद, तुम मेरे धाम में हो, मेरी कृपा तुम पर है, डरो मत। मैंने सपने में ही उनके चरणों में सिर झुकाया। जब मैं सुबह उठा तो मेरा मन शांत था। मैंने देखा कि वह साधु वहां नहीं थे। उनकी थैली और दीपक भी गायब थे। मैंने अपने परिवार को बताया और हम सभी हैरान थे। उस दिन हमने फिर से यात्रा शुरू की। अजीब बात थी कि अब रास्ता साफ और आसान लग रहा था। कुछ घंटों बाद हमें दूर से अमरनाथ गुफा की चोटी दिखाई दी। हमारा उत्साह बढ़ गया। लेकिन जैसे ही हम गुफा के पास पहुंचे, एक और विपत्ति हमारा इंतजार कर रही थी। गुफा के बाहर भारी भीड़ थी।
और हमें बताया गया कि एक आतंकी हमले की आशंका के कारण गुफा को बंद कर दिया गया है। यह सुनकर हमारा मन टूट गया। इतनी मुश्किलों के बाद हम गुफा तक पहुंचे थे, लेकिन अब दर्शन की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी मां ने कहा, राम प्रसाद, हमने इतना कुछ सहा, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। क्या हमारा यहां आना व्यर्थ था? मैंने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन मेरा मन भी उदास था। रात हो चुकी थी। हम गुफा के बाहर एक टेंट में रुके हुए थे। तभी अचानक एक तेज रोशनी गुफा की ओर से आई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा इलाका जगमगा उठा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। मैंने देखा कि गुफा के अंदर से एक साधु जैसी आकृति प्रकट हुई। यह वही साधु थे जो हमें रास्ते में मिले थे। वे गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और उनके हाथ में एक त्रिशूल था। उन्होंने सभी भक्तों को इशारा किया कि वे गुफा के अंदर आए। अजीब बात थी कि सुरक्षाकर्मी जो पहले गुफा को बंद करने की बात कर रहे थे, अब चुपचाप खड़े थे। हम सभी गुफा के अंदर गए। वहां का दृश्य अवर्णनीय था। बर्फ का शिवलिंग सामान्य से कहीं अधिक बड़ा और चमकदार था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित हो। तभी उस साधु ने कहा, यहां आए सभी भक्तों को आज भोलेनाथ स्वयं दर्शन दे रहे हैं। उनकी बात खत्म होते ही गुफा में एक तेज गर्जना हुई। शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश में भगवान शिव की आकृति प्रकट हुई। उनकी जटाएं, त्रिशूल और डमरू स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सभी भक्त भाव विभोर हो गए। मेरी मां की आंखों में आंसू थे और प्रिया व राहुल स्तब्ध थे। मैंने अपने हाथ जोड़ लिए और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यह समझना मुश्किल है। जब हम गुफा से बाहर आए तो वह साधु गायब थे। गुफा के बाहर का माहौल सामान्य हो चुका था। सुरक्षाकर्मियों ने हमें बताया कि कोई आतंकी खतरा नहीं था और यह सिर्फ एक अफवाह थी। हमें एक रेस्क्यू टीम ने हमारे शिविर तक पहुंचाया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि क्या वह साधु स्वयं भोलेनाथ का रूप थे? क्या यह सब एक चमत्कार था? जब हम घर लौटे तो मेरे मन में एक ही विचार था, भोलेनाथ की कृपा के बिना यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। उस रात गुफा में जो हमने देखा वह कोई साधारण दर्शन नहीं था। वह भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन था, जो शायद ही किसी को नसीब होता है। दोस्तों, यह थी राम प्रसाद जी की अमरनाथ यात्रा की चमत्कारी कहानी। भोलेनाथ ने अपने भक्तों की रक्षा की। अंत में गुफा में स्वयं महादेव का दर्शन होना इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें